अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, आप लोग जब आए हैं तो जल्दी से आप हमें बताएं कि आवाज क्लियर है, आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं और क्लास को सही तौर पर देख पा रहे हैं, कहीं बफरिंग वगैरह की परेशानी तो नहीं है। नए आने वाले मेहमानों से मैं कह दूं साथियों, ये क्लास जो है कि डेली रात के 9 बजे ये क्लास होती है और ये क्लास आपकी उर्दू के सभी इम्तिहानात के लिए, सभी टोटली जितने भी इम्तिहानात उर्दू से होते हैं आपके उनके लिए मुफीद है। फिलहाल जो सिलेबस में लेके चल रहा हूं वो सिलेबस आपके जूनियर लेक्चर के लिए और यूजीसी नेट के लिए, सेट एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए ये और डीएसएसबी जो दिल्ली का होता है उसके लिए खास है। ये जितने मुसाबकाती इम्तिहानात होते हैं उर्दू अदब अगर उसके अंदर में है तो आप तैयारी कर सकते हैं। और इस तैयारी अच्छे तौर पर करने के लिए, सही ढंग से करने के लिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करने के लिए, एक सक्सेसफुल बंदा बनने के लिए, 100% सक्सेस होने के लिए साथियों आपको हमसे राब्ता करना होगा। और इस नंबर पर जो है कि आप कॉल करेंगे 90459747 ये नंबर है, आप इस पर राब्ता करेंगे तो आपको टोटल जानकारी मिल जाएगी क्लासेस के बेसिस पे। और इसी तरीके से जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है कि साथियों आपको जो है कि सही टाइम पर क्लास की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप क्लास करते रहे। इसी तरीके से टोटल जानकारी लाइव की, गैर लाइव की या इसी तरह और वीडियोस के, क्लासेस के, इम्तिहानात के, ऑल ओवर इंडिया की जानकारी जो है कि हमारी टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आपको जानकारी मिलती रहा करेगी लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम साथियों प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट के अंदर में आपको एहसास हो जाएगा सवालात कितने आसान होते हैं और सवालात कितने टफ भी होते हैं। और इस बात की पूरी गारंटी मैं देता हूं, इससे बाहर आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, सिवाय 1-2 क्वेश्चन अगर पूछ ले कहीं से भी हो। अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, सवाल तो यही होंगे लेकिन पूछने का तरीका बदल लेंगे वो लोग। आइए साथियों शुरू करते हैं। आप लोगों का कमेंट्स आ चुका है कि क्लास क्लियर है, आवाज भी क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं साथियों के। ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। चलिए साथियों, कुछ आवाज में कमी आपको महसूस हो रही होगी, वह तबीयत का तकाजा है। इकबालियात मुकम्मल हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन कल हमने इकबाल को और इकबाल के अहद को, इकबाल के जमाने को पढ़ा था। आज हम मुकम्मल इकबालियात को पढ़ने जा रहे हैं और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी साथी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इतनी जूम ठीक है? चलिए साथियों, पहला सवाल आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे है। अल्लामा इकबाल की उर्दू तसानीफ की कितनी तादाद है? अल्लामा इकबाल की उर्दू तसानीफ, एक होता साथियों उर्दू प्लस फारसी, उर्दू प्लस फारसी ये पूछा जाए तो जवाब फिर अलग हो जाएगा, लेकिन अगर खालिस फारसी पूछा जाए फिर जवाब अलग हो जाएगा। खालिस उर्दू पूछा जाए तो ये भी जवाब साथियों आपके अलग हो जाएंगे। बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, क्या है इसका राइट आंसर साथियों? बताइएगा जल्दी से। आपके पास साथियों ऑप्शन नंबर ए में है 5
ऑप्शन नंबर 2 है 3, ऑप्शन नंबर 3 में है 4 और ऑप्शन नंबर 4 में है 2। तो साथियों याद रखिएगा 1 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अल्लामा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 4 तसानीफ अल्लामा इकबाल के उर्दू की तादाद में आती हैं। अगरचे उनमें से एक ऐसा है जिसको उर्दू फारसी दोनों ही कहा जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर ये 4 माने जाते हैं अल्लामा इकबाल के उर्दू तसानीफ। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं साथियों, सवाल नंबर 2, अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के कितने मजमूए हैं? वही सवाल है जो पहले हुआ है, अब यहां पूछने का तरीका चेंज हो गया है। अभी क्या पूछा था आपसे, उर्दू तसानीफ पूछा ना, अब क्या पूछ लिया, शायरी के मजमूए पूछे हैं। ये चीज भी देखिए, सवाल एक ही है, पूछने का तरीका चेंज हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर 2 में है 4, ऑप्शन नंबर 3 में है 5, ऑप्शन नंबर 4 में साथियों 2, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब साथियों आपको देना है अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी के कितने मजमूए हैं 2 नंबर सवाल में। जल्दी से ऑप्शन नंबर साथियों ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक में तो उर्दू फारसी दोनों ही है, लेकिन उर्दू शायरी के कितने मजमूए हैं तो वो 3 हो जाएगा। यहां पे करेक्ट आंसर इसका 3 होगा। आगे बढ़ते साथियों, यहां देखेंगे इकबाल की पहली तसनीफ इल्मुल इक्तिसाद पहली बार कब शाये हुआ है? ठीक है, इकबाल की पहली तसनीफ मैंने आपको पढ़ाया रिसेंटली क्लास के अंदर में, जो मैं थ्योरी बेस आप पढ़ रहे थे, तो इल्मुल इक्तिसाद के बारे में काफी डीपली हमने पढ़ने की कोशिश की है। तो इल्मुल इक्तिसाद पहली बार कब शाये हुआ है? 1905 में, 1904 में, 1906 में या साथियों 1907 में। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सवाल नंबर 3 है और ऑप्शन नंबर साथियों क्या करेक्ट होगा? 3 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1904 में इल्मुल इक्तिसाद पहली बार शाये हुई। आप लोगों के जो आंसर हैं वो कमेंट्स में बहुत लेट आ रहे हैं। आप लोग लाइक नहीं किए हैं या फिर शेयर नहीं किए हैं, आपकी तादाद भी कम है, तो ये काम पहले कर लें। आते ही आप एक काम लाइक कर लें, आते ही, और 1-2 जगह जितनी जगह आपकी सहूलत हो आप वहां शेयर कर दें। फिर आप तसल्ली से ज़हन को मुंतशिर ना करते हुए एक जगह बैठकर क्लास करना स्टार्ट करें। जब तक क्लास खत्म ना हो कहीं जाने की जरूरत नहीं है साथियों। सवाल नंबर 4, अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का पहला मजमुआ कौन सा है? ठीक है, बाले जिब्राइल, इल्मुल इक्तिसाद, असरार खुदी या साथियों बांगे दरा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आपको देना है 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4, और आपको इसका ऑप्शन बताना है कि 4 नंबर सवाल का कितना नंबर ऑप्शन जो है इनका सही जवाब है। याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि बांगे दरा अल्लामा इकबाल की पहली उर्दू शायरी मजमुआ है। ठीक है साथियों, सवाल नंबर कितना है? 5। बांगे दरा पहली बार कब शाये हुई है? क्या पूछा गया आपसे? बांगे दरा पहली बार कब शाये हुई है? तो 1924, 1925, 1926 या साथियों 1927। याद रखिएगा वो पहली बार कब शाये हुई है बांगे दरा, ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 है और आपको ऑप्शन नंबर बताना है सवाल नंबर 5 का। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 1924 में पहली बार बांगे दरा शाये हुई है। इसी तरीके साथियों सवाल नंबर कितना है? 6। बांगे दरा का दीबाचा किसने तहरीर किया है? अब एक ही बांगे दरा यानी मजमुए कलाम को लेकर के तमाम सवालात यहां पर दिया गया है, लाया गया है, ताकि इनमें से कोई एक सवाल तो जरूर आपसे मुमतहिन पूछ लेगा, तो आपके ज़हन में सारे सवालात आना चाहिए।
सिलेबस सही है तो फिर जवाब और सवाल भी यहीं से होंगे, बाहर से आपके इम्तिहान में नहीं आ सकते। आइए ऑप्शन नंबर ए में साथियों है सर्रास मसऊद, अब्दुल कादिर, मोहम्मद दीन फौक, यूसुफ सलीम चिश्ती। क्या है साथियों इसका सही आंसर, सही जवाब 6 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, आपको इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है। 6 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7, बागे दरा में पहली नज़म कौन सी है? एक मजमून में से वो तमाम सवालात को जमा करके आपके पास लाया गया है कि जितने सवालात बनते हैं एक मजमून में से, वो तमाम सवालात, सवाल तो पूछे जाएंगे ही आपसे, लेकिन इतने सारे नहीं पूछे जाएंगे, कम से कम 5 जरूर पूछे जाएंगे। और 5 अल्लामा इकबाल में से कौन कौन से पूछे जाएंगे ये डिफिकल्ट है, इसीलिए आपको हर एक मजमून को बारीकी से हमने थ्योरी बेस पढ़ा दिया है। अब उसी बारीकी से सवाल क्रिएट करके आपके सामने पेश है, आप उन सवालों को अपने जहन में रखेंगे और बार बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएगी। तो बागे दरा में पहली नज़म कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए मकड़ा और मक्खी, ऑप्शन नंबर 2 इबलीस की मजलिस शूरा, ऑप्शन नंबर 3 साकी नामा और ऑप्शन नंबर 4 साथियों हिमाला। याद रखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या है ये आप हमें अभी बताइए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सही बता रहे हैं गलत? क्या कहते हैं आप लोग? सवाल नंबर 4 करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत अच्छा। सवाल नंबर 8 साथियों आप लोग शेयर कर दिया करें, बांगे दरा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? अभी तक आपके बांगे दरा खत्म नहीं हुआ है, सवाल 8 हो चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में साथियों 2, ऑप्शन नंबर 2 4, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 5। बताइएगा बांगे दरा कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, या यूं पूछा जाए बांगे दरा को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, या यूं पूछा जाए बांगे दरा के कितने हिस्से हैं। तो कुछ लफ्जों का, शब्दों का, वर्ड का हेड फेर करके सवाल पूछे जाते हैं। बस आपको याद रखना है कुछ टेग वर्ड और कुछ समझ वाली बातें, मेंटल एबिलिटीज अगर आपके पास हो और ऐसे सवाल करते रहे हो तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। 8 नंबर सवाल और इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 4। कितने होंगे? 4 साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से चलिए ऑप्शन नंबर 3 साथियों इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी साथी खो रहे हैं मेरी आवाजों में या कंफ्यूज हो रहे हैं तो देख लीजिएगा, जो मैंने आपको नोट्स दिया है उसमें आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 9 साथियों, अल्लामा इकबाल का दूसरा उर्दू शायरी मजमुआ कौन सा है? ठीक है, अल्लामा इकबाल का दूसरा उर्दू शायरी मजमुआ। आज की क्लास करने के बाद जिन्होंने पहले कभी अल्लामा इकबाल को नहीं पढ़ा हो या बारीकी से नहीं पढ़ा हो या पहले तो पढ़ा हो लेकिन उनको समझ में नहीं आया हो, आज इंशाअल्लाह एक एक चैप्टर को बहुत बारीकी से लिया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है बांगे दरा, ऑप्शन नंबर 2 में है बाले जिब्रील, ऑप्शन नंबर 3 में है रमूज़े बेखुदी, ऑप्शन नंबर 4 ज़रबे कलीम। साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपको देना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। अल्लामा इकबाल का दूसरा उर्दू शेरी मजमुआ क्या है? वो साथियों बाले जिब्रील है। क्या है? बाले जिब्रील। ये वाले याद रखेंगे। सवाल नंबर 10 साथियों देखते हैं कितने? 10। बाले जिब्रील की पहली बार कब शाये हुई है? ये की गलत है। बाले जिब्रील पहली बार कब शाये हुई है? यह सवाल आपसे पूछा गया है 1935 में, 1936 में, 1937 में या फिर 1938 में। सवाल नंबर 10 और साथियों ऑप्शन नंबर आपको बताना है। सही आंसर
10 नंबर का क्या है इसका राइट जवाब। जल्दी से 10 नंबर का साथियों, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक करेक्ट आंसर है। 1935 में यह शाये हुई है। क्या? बाले जिब्रील। 1904 में बांगे धरा। सवाल नंबर साथियों 11, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। यह अल्लामा इकबाल का शेर है, सुनिएगा। और मैं तो खैर ऑप्शन पहले ही बता दिया आपको। वेल, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नर्म नाजुक बेअसर। क्या अच्छा पैगाम है सख्त दिल इंसान के लिए। पूछा है ये शायर किस शायर का तख्लीक है, तो यहां कहीं जाने की जरूरत तो है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह अल्लामा इकबाल का है। आगे चलेंगे साथियों, यहां देखेंगे सवाल नंबर कितना है 12, बाले जिब्रील में कितनी रुबाइयात शामिल हैं? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 58, ऑप्शन नंबर 2 59, ऑप्शन नंबर 3 60, ऑप्शन नंबर 4 61। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन का और सही जवाब क्या आना चाहिए? कितनी रुबाइयात शामिल है? 12 नंबर क्वेश्चन में साथियों ऑप्शन नंबर 4 इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 61 रुबाइयात मौजूद हैं बाले जिब्रील में। ये चीजें आप याद रखेंगे, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों 13, ज़ौक़ शौक ये नज़म किसका है? इकबाल का है। किस मजमूए कलाम में है ये शामिल किया है, ये पूछा गया है। यूं समझ लीजिए ज़ौक़ शौक ये क्या है? एक नज़म का उन्वान है और अल्लामा इकबाल के 4 क्या है मजमूए कलाम है शेरी का, और आपसे पूछा है कि किस मजमूए कलाम में ये वाली नज़म है। अब आप बता दीजिएगा। ये चारों के चारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। बांगे दरा में है, बाले जिब्रील में है और बगाने हिजाज में है, या फिर जावेद नामा में है। ठीक है साथियों, 13 नंबर क्वेश्चन का चलिए ऑप्शन नंबर साथियों 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है इसका, याद रखेंगे। चलिए बहुत लेट हो जाएंगे क्योंकि हम कमेंट देखने लग जाते हैं, तो फिर आपके कमेंट्स इधर के उधर मिलते हैं मुझे। तो 14 नंबर सवाल है, साकी नामा नज़म इकबाल की शायरी का निचोड़ तस्वूर की जाती है। अब एक चीज और समझ लीजिएगा, इसी सवाल के अंदर में जवाब भी दिया गया है इसी नज़म के मुतालिक। क्या पूछा कहा गया, जो साकी नामा नज़म है ना, साकी नामा, इस नज़म को अल्लामा इकबाल की शायरी का निचोड़ तस्वूर किया जाता है। अच्छा, इसी को सवाल बना के आपसे पूछ ले। कैसा? आपसे ये पूछे अल्लामा इकबाल की शायरी का निचोड़ जिस नज़म को तस्वूर किया जाता है उसका नाम बताइए। ये सवाल क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया है। बिना सवाल पूछे आपको इसका जवाब भी बता दिया गया है। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप भी अपने दिमाग में इस चीज को बिठा लें। तो पूछा यह है कि ये नज़म किस मजमूए कलाम में शामिल है? बाले जिब्रील में, ज़रबे कलीम में और मगाने हिजाज में। 14 नंबर क्वेश्चन का साथियों, और 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब जो आप देंगे वो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर कितना है 15, साकी नामा नज़म कब लिखी गई? साकी नामा नज़म कब लिखी गई? साथियों आज थोड़ा जल्दी कीजिएगा और लाइक शेयर आप कर दीजिएगा। अगर आप टाइम से जुड़े रहे तो साथियों आज तकरीबन 100 सवाल क्लियर कर लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। लेकिन जब आप जुड़ेंगे तभी, आप अगर आगे पीछे करते रहे तो फिर जो है कि सवालात रुक रह सकते हैं, आपके बच सकते हैं। लेकिन साथियों शेयर करना बहुत जरूरी है और लाइक करना तो ये आपका हक बनता ही बनता है। ऑप्शन नंबर ए में साथियों 1934, 1935, 1936 या साथियों 1938। तो साकी नामा नज़म कब लिखी गई है? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या देते हैं आप? ऑप्शन नंबर ए साथियों 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 1934 में साकी नामा नज़म लिखी गई है। चलिए
आगे देखते साथियों, सवाल नंबर कितना है? 16। मस्जिद कुर्तुबा इकबाल की अहम नज़्मों में शुमार होती है। मस्जिद कुर्तुबा इकबाल की अहम नज़्मों में शुमार होती है। ये बात भी यहां क्लियर हो गया है, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। लेकिन पूछा है कि यह किस मजमूए कलाम में शामिल है। मजमूए कलाम की तादाद कितनी है? 4। उन चारों में से किन में ये शामिल है? अभी मजमूए कलाम तो कई सारे हैं, जैसे उर्दू के 4 है, फारसी के अलग है, और खालिस उर्दू फारसी के अलग है। तो मैं 4 को बता रहा हूं जो मशहूर है ना। तो बताइएगा, बांगे दरा, जरबे कलीम, पयामे मशरिक, एक और है नीचे। देखते हैं पहले आपके जवाब क्या आते हैं। मस्जिद कुर्तुबा इकबाल की अहम नज़्मों में शुमार होती है, ये किस मजमूए कलाम में शामिल है? 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन। और साथियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर। जल्दी से बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर बी, यानी जरबे कलीम, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। सवाल नंबर 17 साथियों, अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए यूरोप गए थे। कहां गए? अल्लामा इकबाल ने आला तालीम के लिए यूरोप कब गए? ये सवाल है, कब? ठीक है, आपको बताना है 1901, 1903, 1904 और 1905। 17 नंबर क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जल्दी से 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 से इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये 1907 में गए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अल्लामा इकबाल 18 नंबर क्वेश्चन, अल्लामा इकबाल ने ज़रबे कलीम का पहले कौन सा नाम तजवीज किया है? ये सवाल हमने थियोरी बेस क्लास में क्लियर कर लिया है। जो साथी थियोरी बेस का क्लास अल्लामा इकबाल के बारे में नहीं किया है, वो मौजूद है, लिंक आपके ग्रुप में दिया गया है, नहीं तो प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप जिस चैनल पर क्लास कर रहे हैं वहां जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए में साथियों निशान मंजिल, ऑप्शन नंबर बी में असरार खुदी, ऑप्शन नंबर सी में सूर इसराफील, ऑप्शन नंबर 4 में साथियों पयामे मशरिक। 18 नंबर क्वेश्चन है, और इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन नंबर 3 सही है, सूर इसराफील, ये करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर कितना साथियों? 19। अल्लामा इकबाल का तीसरा उर्दू शेरी मजमुआ कौन सा है? तीसरा उर्दू शेरी मजमुआ कौन सा है? बाले जिब्रील, पयामे मशरिक, जरबे कलीम और मगाने हिजाज। 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों, और इसका सही जवाब क्या आना चाहिए ये आप हमें अभी बताएंगे। 19 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि ज़रबे कलीम ये तीसरा मजमुआ है अल्लामा इकबाल का। अब ज़रबे कलीम के बारे में कुछ सवालात बनते हैं, वो सवालात आपके पेश खिदमत है, जवाब देना आपका काम है। सवाल नंबर 20 है साथियों, और इसका जवाब आप दीजिएगा। इकबाल ने ज़रबे कलीम का इंतसाब किस शख्स के नाम से किया है? सर्रास मसूद, अमीर अमानुल्लाह, मसोलिनी या साथियों सर हमीदुल्लाह खान। क्या है इसका राइट आंसर? 20 नंबर क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है इसका सही? 92। चलिए खैर, ऑप्शन नंबर 3 साथियों। सवाल नंबर कितना है? 21। अल्लामा इकबाल की किस किताब को दौरे हाजिर के खिलाफ जंग करार दिया है? यह भी आप थ्योरी बेस में पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए में बांगे दरा, 2 में है ज़रबे कलीम, 3 में है बाले जिब्रील और 4 में साथियों और मगाने हिजाज। बताइएगा, बांगे दरा यानी अल्लामा इकबाल की किस किताब को दौरे हाजिर के खिलाफ जंग करार दिया गया है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 21। क्वेश्चन नंबर कितना है? 21, और इसका आंसर कितना आना चाहिए जल्दी से बताइए आप लोग अभी।
बहुत खामोश हैं आप लोग भी। आगे बढ़ते हैं साथी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन साथियों, जिब्रीलो इबलीस खुशहाल खान की वसीयत, लीनन तारीख की दुआ, जावेद नामा और हिस्पानिया जैसी शाहकार नज़्में इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? आपके पास ऑप्शन नंबर ए है बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और मगाने हिजाज। तो साथियों जल्दी से बताइएगा 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है और इसका जवाब भी आप ही को देना है। ये भी सवाल नंबर ऑप्शन नंबर 2 इनका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा। ठीक है, क्या बात है, चल नहीं रहा भाई। ठीक है, चलिए चलेगा, कुछ मिस्टेक है। अल्लामा इकबाल का वह कौन सा शायरी मजमुआ है जो आधा उर्दू और आधा फारसी में है? पहली बात बताइए, अभी आपके पास आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है और आप देख पा रहे हैं क्लास को? जल्दी से बताइएगा क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ न कुछ मिस्टेकिंग हो रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या है? असरार खुदी। ऑप्शन नंबर 2 में है रमूज़े बेखुदी। ऑप्शन नंबर 3 में है अरमगाने हिजाज। ऑप्शन नंबर 4 में साथियों पयामे मशरिक। तो अल्लामा इकबाल का वो कौन सा शेरी मजमुआ है जो आधा उर्दू और आधा फारसी में है? इसका सही जवाब 23 क्वेश्चन नंबर है और ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। जल्दी से बताइएगा 23 क्वेश्चन नंबर। चलिए सवाल नंबर साथियों कितना? 24। इबलीस की मजलिस शूरा इकबाल के किस मजमुए कलाम में शामिल है? बताइएगा। अरमगाने हिजाज, असरार खुदी, बांगे दरा, बाले जिब्रील। 24 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब दीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से 24 नंबर का साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इबलीस की मजलिस शूरा इकबाल के किस मजमुए कलाम में है? बराबर जवाब नहीं आ रहा है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों 25 नंबर में इबलीस की मजलिस शूरा नज़म में मुशीरों की तादाद कितनी बताई गई है? 25 नंबर में साथियों देखेंगे। दो, तीन, चार, 5। तो ये 5 बताई गई थी मुशीरों की तादाद, इसमें इबलीस की मजलिस शूरा में। ये भी एक मसला चल रहा है आज। 26 नंबर क्वेश्चन साथियों, बुढ़े बलूच की बेटे को नसीहत, ये नज़म इकबाल के किस मजमुए कलाम में शामिल है? आपको बताना है अरमगाने हिजाज और ज़रबे कलीम, बाले जिब्रील या साथियों असरार खुदी। बताइएगा, यानी 26 क्वेश्चन नंबर है और इसका जवाब क्या होगा? छब्बीस नंबर क्वेश्चन साथियों ऑप्शन नंबर 4 इनका सही आंसर है। 27 नंबर सवाल साथियों, वालिदा मरहुमा की याद में इकबाल की मशहूर नज़म है किस मजमुए कलाम में शामिल है? बताइएगा। पयामे मशरिक, बांगे दरा, जावेद नामा या साथियों ज़बूरे अजम। क्या पूछा गया आपसे?
वालिदा मरहुमा की याद में इकबाल की एक मशहूर नज़म है, ये किस किताब में, किस मजमूए कलाम में शामिल है? आपको बताना है। वालिदा मरहुमा की याद में 27 क्वेश्चन नंबर है और इसका राइट आंसर आपको बताना है जल्दी से। ठीक है, पयामे मशरिक ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 28, इकबाल की नज़म वालिदा मरहुमा की याद में ये कब लिखी गई है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 1914, 1916, 1918 और साथियों 1920। 28 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आपको देना है, जल्दी से बताइएगा। 28 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 1916 में। 29 नंबर सवाल साथियों, तुलूए इस्लाम इकबाल के किस मजमूए कलाम के आखिरी नज़म है? तुलूए इस्लाम इकबाल के किस मजमूए कलाम की आखिरी नज़म है? 29 नंबर क्वेश्चन साथियों, पयामे मशरिक की, असरार खुदी की, बांगे दरा की, बाले जिब्रील की। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 29 का, पयामे मशरिक। 30 नंबर सवाल है, नज़म खिजरे राह इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? बाले जिब्रील में, ज़रबे कलीम में, ज़बूरे अजम में, बांगे दरा में। 30 नंबर सवाल है और इसका जवाब आप मुझे अभी दीजिए जल्दी से। 30 नंबर का बोला नहीं जा रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर 3 साथियों इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर कितना साथियों? 31, 31, शम्मा और शायर इकबाल की अहम नज़मों में से है, ये किस शेरी मजमूए में शामिल है? बताइएगा। पयामे मशरिक, बांगे दरा, असरार खुदी और रमूज़े बेखुदी। शम्मा और शायर इकबाल की अहम नज़मों में से है, आपको मजमूए कलाम बताना है किसमें ये शेर शायर, मतलब ये शम्मा और शायर उन्वान जो है ये उसमें शामिल है। 31 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4। 32 नंबर सवाल साथियों, नज़म शम्मा और शायर कब लिखी गई है? तो साथियों 1910 में, 1911 में, 1913 में या फिर 1912 में। कब लिखी गई है? इसका क्या होना चाहिए सही जवाब? 32 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। क्लास को बीच में ही रोकना पड़ेगा। चलिए खैर, ऑप्शन नंबर 2 साथियों इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 33, अरमगान हिजाज की पहली नज़म कौन सी है? हिमालय, इबलीस की मजलिस शोरा, शम्मा और शायर, साकी नामा। बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 है इनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 34, शिकवा और जवाब शिकवा इकबाल की शहरे आफाक नज़में है, लेकिन ये किस किताब में शामिल किया है? ये चारों उर्दू मजमूए में से आपको बताना है किसमें शामिल है। बताइएगा। बाले जिब्रील में, बागे दरा में, ज़रबे कलीम में, अरमगान हिजाज में। क्या है इसका करेक्ट आंसर साथियों? बताइए जल्दी से। चौतीस नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, बागे दरा में। बागे दरा ये कुछ और यहाँ है। अल्लामा इकबाल का पहला फारसी मजमुआ कौन सा है? रमूज़े बेखुदी, इल्मुल इक्तिसाद, असरार खुदी, पयामे मशरिक। पता चला कि ये चारों के चारों क्या है? अल्लामा इकबाल के फारसी मजमुआ कलाम है। ये चारों के चारों क्या है? फारसी मजमुआ कलाम है। इन चारों में से पहला कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है 35 नंबर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, और सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इनका करेक्ट आंसर है, इल्मुल इक्तिसाद। ठीक है। सवाल नंबर 36 साथियों, किस अंग्रेज ने असरार खुदी का
अंग्रेजी जबान में तर्जुमा किया है? एन मेरी शिमल, प्रोफेसर आर्नल्ड, डॉक्टर ए आर नक्सन, या साथियों इनमें से कोई नहीं। क्या है इसका राइट आंसर साथियों, बताइएगा। किसने असरार खुदी को अंग्रेजी में तर्जुमा किया था? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर ए आर नक्सन ने। चलिए सवाल नंबर साथियों कितना, 36। असरार खुदी पहली बार कब शाये हुई? 1911, 1912, 1914, 1915। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। 37 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होना चाहिए? ज्यादा बोलने का मन नहीं कर रहा। 37 नंबर का साथ जल्दी से बताइएगा। 37 नंबर ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इनका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। 1914 में। इसी तरीके से 19 सवाल नंबर 38, जवाब शिकवा कब लिखी गई थी? 1911, 1912, 1914, 1915। 38 नंबर सवाल है और जवाब आपको अभी देना है। ऑप्शन के हिसाब से जवाब शिकवा कब लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 4 इनका सही जवाब है, 1915 में। सवाल नंबर 39, इकबाल की फारसी शेरी का दूसरा मजमुआ रमूज़े बेखुदी पहली बार कब शाये हुआ? इकबाल की फारसी शायरी का दूसरा मजमुआ रमूज़े बेखुदी पहली बार कब शाये हुआ है? 1912, 1918, 1916 और 14, 1916। तो 39 नंबर सवाल है और इसका जवाब क्या होगा आप अभी बताइए। ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1918 में ये रमूज़े बेखुदी शाये हुई है। सवाल नंबर कितना साथियों, 40। अल्लामा इकबाल ने किस जर्मन शायरी की तसनीफ पयामे मगरिब के जवाब में पयामे मशरिक लिखी है? ये बात तो क्लियर है ना कि पयामे मशरिक किसकी लिखी हुई है? अल्लामा इकबाल की लिखी हुई है। तो अब ये बताइए कि पयामे मगरिब एक जो है कि जर्मन के शायर का है, तो उस शायर का नाम बताना है आपको जिनके जवाब में पयामे मशरिक लिखी गई है। आर्थर जेहरी, दांते गोइटे, कार्ल मार्कस। क्या है इसका सही जवाब? 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 साथियों इनका सही जवाब है। ये आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज सवालात बहुत ज्यादा है, तकरीबन 100 के करीब है और आपकी तादाद घटती जा रही है और यहाँ तबीयत साथ नहीं दे रही है। सवाल नंबर साथियों कितना है? 41। पयामे मशरिक पहली मर्तबा कब शाये हुई है? 1920, 1921, 1922 या साथियों 1923। साथियों लाइक कीजिए जल्दी से, है ना, फिर शेयर भी कीजिए आप लोग, क्योंकि आपकी तादाद कम हो गई है ना। इसी तरीके से जो नए मेहमान हैं वो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए, जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत फायदा दे सकता है। तो पयामे मशरिक कब शाये हुई साथियों? 41 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब क्या आना चाहिए? जल्दी से ऑप्शन नंबर 4 से साथियों 1923। आगे बढ़े। पयामे मशरिक के बारे में एक और सवाल। पयामे मशरिक का इंतसाब किस फरमा रवा के नाम है? तो रजा शाह, अमानुल्लाह, मुर्शी मोहम्मद दीन फौक या साथियों सर्रास मसूद। तो ये कितने हैं? 42 है ना। 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या आना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीर अमानुल्लाह खान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर कितना साथियों? 43। ज़बूर अजम कब शाये हुई है? तो साथियों 1925 में, 1926 में, 1927 में या 1928 में। 43 क्वेश्चन नंबर है और इसका आंसर आपको अभी देना है। 43 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, 1927 साथियों।
आगे बढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल ने यानी इकबाल साहब मरहूम ने जावेद नामा इटली के किस शायरी, अच्छा किस शायर की, ये शायरी नहीं है, वहां क्या लिखा हुआ है, किस शायर की तसनीफ डिवाइन कॉमेडी यानी अलमियाए खुदाबंदी के जवाब में लिखा था। सिंपल सा काम है, सिंपल सा समझने की जो बात है वो ये है, अल्लामा इकबाल ने जावेदनामा लिखी और ये कहाँ लिखी, ये सवाल नहीं पूछा। अल्लामा इकबाल ने जावेदनामा लिखी है, ये बात भी यहां से कंफर्म हो रहा है। दूसरी बात यह है कि इटली के एक कौन सा शायर है जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी है, उनके बदले में अल्लामा इकबाल ने अलमियाए खुदाबंदी यानी कि जावेदनामा लिखी है। आपको उस शायर का नाम पता करना है। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जल्दी से बताइएगा। 44 क्वेश्चन नंबर है, क्या है इनका राइट आंसर, यानी कि साथियों 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 दांते को आप याद रखेंगे, है ना। मैंने इसको भी पढ़ाया है आपको, कब, जब थ्योरी बेस्ड क्लास थी तो आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। चलिए 45 नंबर साथियों, जिंदा रूद के मुसन्निफ कौन है। जिंदा रूद तो जावेद इकबाल, यूसुफ सलीम चिश्ती, यूसुफ हुसैन या साथियों डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। तो याद रखिएगा यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। 45 नंबर सवाल है, इसका जवाब ऑप्शन नंबर ए है, अल्लामा इकबाल की यही है, जिंदा रूद जावेद इकबाल। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों, 46। इकबाल के आखिरी 2 साल किसकी किताब है। एक किताब है अल्लामा इकबाल के लिए लिखी गई है इकबाल के नाम पर, और उसका जो उन्वान है, जो किताब का नाम है वो ये है, इकबाल के आखिरी 2 साल। इसका मुसन्निफ कौन है पूछा आपसे, अब्दुल सलाम नदवी है, अब्दुल हकीम है, आशिक हुसैन है या आगा अशरफ है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का साथियों सही जवाब आपको देना है क्या, जल्दी से ऑप्शन नंबर 3 इसका आशिक हुसैन बटालवी, यही इनका राइट आंसर है। 47 नंबर साथियों क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल ने बाले जिब्रील का पहला नाम क्या रखा था। तो बांगे दरा, ज़बूर आजम, सूरे इसराफिल। यही सवाल रिपीट हो चुका साथियों, यही इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर कितना साथियों, 48। जावेदनामा में कितने अफलाक का जिक्र किया गया है। ठीक है, कितने अफलाक का जावेदनामा में, तो 5 है, 6 है, 7 है या फिर 8 है, बताइएगा क्या है इसका राइट आंसर। 48 क्वेश्चन नंबर साथियों, आज बोलने का मन नहीं कर रहा तबीयत की दसाज की वजह से, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल पूरे करने हैं और क्लास आपकी छूटने नहीं चाहिए। और आप जितने लोग जुड़े हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है, लेकिन लाइक शेयर करते रहा करें तो इससे हिम्मत अफजाई बढ़ती रहती है। आदमी किसी भी हालत में क्यों ना हो, आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके मवाद के साथ हाजिर हो जाता है। तो थोड़ा सा आप कदर करें, ठीक है। यूं भी कहा जाता है, जमीन वालों पर आप रहम करें, ऊपर वाला आप पर रहम करेगा। तो 48 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 49 यानी कि 49, अल्लामा इकबाल ने अंजुमन हिमायत इस्लाम में पहले कौन सी नज़म सुनाई थी। हिमालय, शिकवा, नाले यतीम, तुलुए इस्लाम। 49 क्वेश्चन नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब है, नाले यतीम सुनाया था पहली बार। चलिए सवाल नंबर 50, अल्लामा इकबाल ने यूसुफ सानी किसे करार दिया है। सर्रास मसूद, शेख आता मोहम्मद, अमीर अमानुल्लाह, मुंशी प्रेमचंद। 50 आपकी क्वेश्चन हो चुकी है, चाहे तो आप जश्न मना सकते हैं। क्या मनाए जश्न, जब एग्जाम में पास करे तब मनाए। अल्लामा इकबाल ने यूसुफ सानी किसे करार दिया है, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर साथियों बी यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, शेख अता मोहम्मद। इकबालियात यहां से स्टार्ट है। इकबाल के मुतालिक कुतुब, इकबाल की नज़म अब्र किस शहर की याद दिलाती है, ये आपको बताना है। रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, इब्टाबाद की या साथियों मर्री की, किसकी याद दिलाती है।
51 क्वेश्चन नंबर जल्दी से, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए कुछ सवालात ऐसे भी हैं जो पूछे नहीं जाते। सवाल नंबर 52, अल्लामा इकबाल ने दिल्ली में किस अजीम हस्ती के मजार पर इल्तिजाए मुसाफिर लिखी है? तो याद रखिएगा, ख्वाजा निजामुद्दीन मिर्जा गालिब, अमीर खुसरी, शाहजहां। तो ये तीनों का ताल्लुक तो नहीं है, इनका ताल्लुक है, यही इनका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। चलिए सवाल नंबर कितना साथियों? 53, इकबाल ने पीएचडी की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की है? कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, म्यूनिख, पंजाब। क्या है इसका सही जवाब? जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर कितना है? 54, अल्लामा इकबाल की पीएचडी की डिग्री का मुकाला उन्वान क्या है? किस विषय पर, किस मजमून कर अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की थी? आपको वो बताना है। फलसफा जदीद, ईरान में फलसफा, मा बाद तबियात का इर्तका, फलसफा या तारीख। ये ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यही करेक्ट आंसर है, ये वाला, ईरान में फलसफा, मा बाद तबियात का इर्तका। ये इस तरीके से यहां लिखने में टाइपिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है। सवाल नंबर 55, अल्लामा इकबाल ने एमए किस कॉलेज से किया है? तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज गोजरा नवाला होता है। चलिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, दोनों या कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 साथियों इनका ये सही है। ठीक है, चलिए अल्लामा इकबाल ने बीए लाहौर के किस मशहूर कॉलेज से किया है? तो ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 यही इनका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं साथियों। सवाल नंबर कितना है? 57, अल्लामा इकबाल ने 1914 में किस अजीज की वफात पर मरसिया लिखा? 1914 में, तो वालिद के, भाई के, वालिदा के या जस्टिस शाहिदीन के? 57 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 वालिदा के। ठीक है, सवाल नंबर कितना साथियों? 58 यानी ये 58, सरगुज़िश्त इकबाल किसकी लिखी हुई किताब है? यूसुफ हुसैन खान, खुर्शीद अब्दुल सलाम, अब्दुल हकीम या फिर साथियों मोहम्मद साबिर आफाकी? 58 क्वेश्चन नंबर का बराबर जवाब दीजिए, बराबर कोशिश कीजिए। क्लास स्पीड इसीलिए है कि वक्त की किल्लत भी है और कुछ तबीयत का भी प्रॉब्लम है। जल्दी जल्दी कीजिएगा। 58 क्वेश्चन नंबर साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एक करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर कितना साथियों? 59 और यहां है, मोहम्मद सादिक कुरैशी इकबाल कामिल का मुसन्निफ कौन है? इकबाल कामिल का मुसन्निफ कौन है? तो मोहम्मद सादिक कुरैशी, अब्दुल सलाम नदवी, खालिद अलवी या खुर्शीद? तो 59 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या आना चाहिए साथियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, अब्दुल सलाम नदवी साहब, याद रहेंगे। आगे चलेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन साथियों कितना? जिक्र इकबाल किसकी तहरीर करदा तसनीफ है? तो साकिब रज़मी, एजाजुल हक, अब्दुल मजीद, मोहम्मद हनीफ शाहिद। क्या कहते हैं आप लोग? क्या है इसका सही आंसर? 60 नंबर क्वेश्चन का जिक्र इकबाल किसकी तहरीर करदा किताब है? जल्दी से बताएं, जल्दी से। ऑप्शन नंबर साथियों 3 इसका करेक्ट आंसर है, अब्दुल मजीद सालिक। ठीक है, चलिए सवाल नंबर कितना साथियों? 61, इकबाल मासिरीन की नजर में, यह किताब का नाम है, किस नुक्ताद की किताब है? अनवर सदीद, डॉक्टर वजीर आगा, सलीम अख्तर, वकार अजीम। 61 क्वेश्चन नंबर है और जवाब आपको ऑप्शन के हिसाब से देना है। 61 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से साथियों एक और सवाल आपसे, मकड़ा और मक्खी ये नज़म है, ये नज़म जो है कि इकबाल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो बाले जिब्रील में, अरमगाने हिजाज में, बांगे दरा में, ज़रबे कलीम में? सही से बताइएगा। 62 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 ये आप याद रखेंगे, बांगे दरा याद रखेंगे। चलिए
सवाल नंबर 63 साथियों, फातिमा बिन्त अब्दुल्ला इकबाल के किस शेरी मजमुए में मौजूद है? एक नज़म का उन्वान क्या है? फातिमा बिन्त अब्दुल्ला, है ना। अब पूछा है ये इकबाल के किस शेरी मजमुए में है, तो ये है बांगे दरा, बाले जिब्रील, पयामे मशरिक और असरारे खुदी। बताइएगा जल्दी से। 63 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, सवाल नंबर कितना है? 64। अल्लामा इकबाल ने PhD की डिग्री किस मुल्क से हासिल की थी? बर्तानिया से, जर्मनी से, अमेरिका से और जापान से। अल्लामा इकबाल ने PhD की डिग्री किस मुल्क से हासिल की है? क्या कहते हैं आप लोग? हाँ, जर्मनी याद रखिएगा ना, अच्छी बात है, जर्मनी याद होना चाहिए। सवाल नंबर साथियों 65, इकबाल के लिए किस इकबाल शनास की किताब है? अच्छा, एक किताब है जिसका नाम क्या है? इकबाल सबके लिए, है ना। इसका लिखने वाला कौन है ये पूछा गया है। तो कामिल अल कादरी या कामिलुल कादरी, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, आरिफ बटालवी, अब्दुल रहमान तारिक। 65 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर फरमान फतेहपुरी ने। आगे बढ़ते हैं साथियों, 1-2 सवाल और लेंगे क्योंकि तबीयत बराबर साथ ही दे रही है। 66 साथियों क्वेश्चन नंबर, इकबाल शख्सियत और शायरी, इसके मुसन्निफ कौन है? एक किताब है जिसका नाम क्या है? इकबाल शख्सियत और शायरी। इसका मुसन्निफ पूछा है प्रोफेसर हमीद खान, अब्दुल सलाम, अब्दुल गनी, अजीज अहमद। तो क्या है साथियों इसका करेक्ट आंसर? 66 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब जल्दी से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, यानी प्रोफेसर हमीद खान। चलिए 67 क्वेश्चन नंबर साथियों, इकबाल का फन्नी इर्तका, ये भी एक किताब है, इसका लिखने वाला कौन है ये आपसे पूछा है। वकार अजीम, अब्दुल मजीद जाबिर अली और अब्दुल मजीद इरफानी। तो 67 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब जल्दी करें आप लोग, बराबर स्पीड से करें, जितनी स्पीड में चल रहा हूं उतने ही स्पीड आप भी चलें। ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर कितना साथियों? 68, इकबाल का निजामे फन किसकी लिखी हुई किताब है? अब्दुल हकीम, ताहिर, तनवीर या फिर साथियों अब्दुल मुगनी। 68 क्वेश्चन नंबर का क्या होगा राइट आंसर साथियों? ऑप्शन नंबर 4 अब्दुल मुगनी याद रखेंगे। ठीक है, एक और सवाल, सवाल नंबर कितना साथियों? 69, इकबाल की 13 नज़में, यह एक बुक है, इसका मुसन्निफ कौन है? अब्दुल हमीद, उसलूब अहमद, मोहम्मद रऊफ या साथियों मोहम्मद साबिर। 69 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन साथियों, इकबाल की सनाए बदाए प्रोफेसर नजीर अहमद, खालिद अलवी, डॉक्टर रियाज और फरमान फतेहपुरी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है।